1000 दिन के इंतजार के बाद कोहली का 71st सेंचुरी हो, या फिर सचिन का फाइनल ओडीआई एवर, उस सेम ओडीआई में कोहली का सेंसेशनल 183 का नॉक, या फिर अफरीदी का 2 छक्के मारना अश्विन को और मैच जितवा देना, अजंता मेंडिस का वो सेंसेशनल स्पेल जिसमें 13 रन देकर भारत के 6 विकेट निकाल लिए थे। इन सारे इवेंट्स में एक चीज कॉमन है, ये सारे इवेंट्स एशिया कप के दौरान खेले गए थे। पर एशिया कप की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, इतने बवाल के बाद भी क्यों कंटिन्यू रहता है एशिया कप, एशियन टीम्स के लिए इसकी क्या वैल्यू है, हिस्ट्री क्या है एशिया कप की, इसे क्यों शुरू किया गया था, आज के वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, स्वागत है आपका क्रिकेट टुडे के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करते हैं एशिया कप की, द इंपॉर्टेंस, द बिगिनिंग एंड द कंट्रोवर्सीज। तो एशिया कप मात्र एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ शिफ्ट इन क्रिकेटिंग पावर। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1983 तीसरा वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। तीनों वर्ल्ड कप ही अब तक इंग्लैंड में होस्ट किए गए थे। पहले 2 वर्ल्ड कप जो थे वो वेस्ट इंडीज ने जीते थे, और तीसरे वर्ल्ड कप का भी फाइनल जो था उसमें वेस्ट इंडीज पहुंच चुका था। बट स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज हो गया। इंडिया जो एक अंडरडॉग की तरह आई थी टूर्नामेंट में, उसने ट्रॉफी उठा ली। कपिल देव की वो आइकॉनिक इमेज लॉर्ड्स की बालकनी से इंस्पायर्ड अ जनरेशन, पूरे भारत को इंस्पायर किया। इंडिया फेल इन लव विद क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे इंपॉर्टेंट पल था वो। एवरीथिंग चेंज फॉर इंडियन क्रिकेट राइट आफ्टर दैट मोमेंट। बट एक और मेजर इवेंट हुआ था उस वर्ल्ड कप के दौरान जिसने पावर डायनामिक को बदल कर रख दिया था। एनकेपी साल्वे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे उस वर्ल्ड कप के दौरान, उन्होंने फाइनल मैचेस के लिए ईसीबी से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की डिमांड की थी, रिक्वेस्ट किया था। अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, इतना तो चलता है, बट ईसीबी ने उनके रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। एक तरीके से साल्वे साहब को उनकी पोजीशन दिखाई गई थी, उन्हें फील कराया गया कि भाई आप आउटसाइडर हो। एनकेपी साल्वे साहब डिडंट लाइक इट। अ ब्राउन मैन इन द कैसल ऑफ व्हाइट्स, बात अखर गई साल्वे साहब को। भारत आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि श्रीलंका और पाकिस्तान बोर्ड्स को फोन मिलाया और बात की कि इस ब्रिटिश डोमिनेंस को, क्रिकेट में ब्रिटिश डोमिनेंस को खत्म करना पड़ेगा, एशिया को क्रिकेट के मैप पर लाना पड़ेगा, पैरेलल पावर सेंटर बनाना पड़ेगा एशिया में। 19 सितंबर 1983 जन्म हुआ एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का, जो कि बाद में चलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बना। जब एसीसी बना था उस समय 6 मेंबर्स थे, जो आज ग्रो होकर 27 मेंबर्स का समूह बन गया है। पहला एशिया कप खेला गया 1984 में, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। ट्रॉफी उठाई इंडिया ने। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक 16 बार एशिया कप टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान जो कि 2 सुपर पावर्स हैं एशिया में क्रिकेट के, उनका एक भी फाइनल मुकाबला नहीं हुआ है आज तक। वैसे अगर इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों की बात हो रही है तो कंट्रोवर्सीज अपने आप आ जाती हैं। बात कर लेते हैं एशिया कप से रिलेटेड सारी मेजर कंट्रोवर्सीज की। तो जिस टूर्नामेंट की शुरुआत ही हुई हो एक रिबेलियन वाले स्पिरिट के साथ, और जिसके मेन मेंबर्स हो इंडिया और पाकिस्तान जैसे पॉलिटिकल राइवल्स, उसमें कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं। अब तक 16 एशिया कप टूर्नामेंट्स हुए हैं, जिसमें से 4 बार तो इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एशिया कप अफेक्टेड रहा है। बट क्या आपको पता है एशिया कप का सबसे पहला टेंशन इंडिया पाकिस्तान की वजह से नहीं, इंडिया श्रीलंका की वजह से हुआ था। तो 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई, पहला एडिशन खेला गया। 1986 आते आते दूसरे एडिशन में ही इंडिया पुल्ड आउट। भारत ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया। दरअसल सीन कुछ ऐसा था कि वो टूर्नामेंट श्रीलंका होस्ट कर रहा था, और उस समय श्रीलंका में कुछ इंटरनल वॉर्स चल रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, पीस के हालात नहीं थे। भारतीय सरकार ने बीसीसीआई को सजेशन दिया कि बीसीसीआई को अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए श्रीलंका। रीजन दिया गया श्रीलंका का सिविल वॉर और इंडियन प्लेयर्स की सेफ्टी। अब ये काफी मेजर डिप्लोमेटिक मूव था, बिकॉज बहुत कम ही ऐसा हुआ है जब भारत ने किसी मल्टी नेशन टूर्नामेंट से पुल आउट किया हो। भारत खुद भी काफी हेविली इन्वॉल्व था इस पूरे मैटर में। तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी जो हुई वो 1986 में हुई, जब भारत ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया। श्रीलंका ने पहली बार एशिया कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाई, दूसरी मेजर कंट्रोवर्सी। चौथा एडिशन 1991 में हुई, पाकिस्तान ने इंडिया आने से मना कर दिया। पॉलिटिकल टेंशंस काफी हाई थे दोनों नेशन के बीच में, और पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया एशिया कप के चौथे एडिशन से। तो अभी तक का सीन ये है कि 1986 में भारत ने पुल आउट किया था, 1991 में पाकिस्तान ने पुल आउट किया। अब 1993 आते आते दोनों देशों के पॉलिटिकल टेंशन इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। 5वां एडिशन एशिया कप का कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। 1995 में जाकर इस टूर्नामेंट को फिर से होस्ट किया गया। फिर चौथी मेजर कंट्रोवर्सी हुई 2011 में, जब टूर्नामेंट इंडिया में होस्ट होना था, बट पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया आने से मना कर दिया था। फिर टूर्नामेंट को शिफ्ट किया गया यूएई। होस्ट भले इंडिया था, बट मैचेस यूएई में हुए। कुछ सिमिलर ही देखने को मिला था 2023 वाले एडिशन में भी। पाकिस्तान वाज द होस्ट, बट इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया।
हाइब्रिड फॉर्मेट में मैचेस होस्ट किए गए, जहां इंडिया के सारे मैचेस और फाइनल्स वगैरह श्रीलंका में खेले गए थे। तो एशिया कप का एक हिस्ट्री रहा है, एक इतिहास रहा है कंट्रोवर्सीज का। लगभग सारे टूर्नामेंट ही किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से मार्ड जरूर रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस करंट टूर्नामेंट की, द 2025 एशिया कप। तो 2025 का एशिया कप खेला जाएगा यूएई में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 4 में से 3 एशिया कप यूएई में ही खेले गए हैं। 2025 वाला टूर्नामेंट 17th एडिशन है एशिया कप का, और 3rd एडिशन है जो 2020 फॉर्मेट में खेला जाएगा। पिछले कुछ समय से एशिया कप को यूज किया जाता है वर्ल्ड कप वगैरह की तैयारी के लिए। तो ये एशिया कप, द 2025 एशिया कप कैन बी अ गुड प्रिपरेशन ग्राउंड फॉर द 2026 T20 वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट खेला जाएगा 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में, और इसमें टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में 4 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, और ग्रुप बी में भी 4 टीमें हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग। अब इन 8 टीम्स में से 5 टीमें वो हैं जो एसीसी की परमानेंट मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई हैं, और बाकी की 3 टीमें यानी कि ओमान, हांगकांग और यूएई 2024 एसीसी मेंस प्रीमियर कप के टॉप 3 से आई हैं। एशिया कप 2025 में टोटल 19 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 12 मुकाबले ग्रुप स्टेज में खेले जाएंगे। अब इन मुकाबलों के एंड में दोनों ग्रुप से जो टॉप 2 होंगे वो सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगे। सुपर 4 में टोटल 6 मुकाबले खेले जाएंगे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, एंड एट द एंड ऑफ दिस जो टॉप 2 टीमें होंगी वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल खेला जाएगा 28 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल मैदान पर। तो ये थी कहानी एशिया कप की। 40 साल से ज्यादा का इतिहास रहा है, बड़ी लेगेसी रही है। ये एक सिंबल है एशियन क्रिकेट के राइज का, इंडिया के डोमिनेंस का एज अ क्रिकेटिंग सुपर पावर। इसीलिए कितनी भी कंट्रोवर्सीज हो, कितना भी बवाल क्यों ना हो, एशिया कप कंटिन्यू जरूर रहता है। इस एशिया कप से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या भारत 9वीं बार ये कप उठा सकता है, पाकिस्तान 3री बार ये कप उठा सकता है, श्रीलंका के लिए 7वां चांस है, या फिर कोई नई टीम एशिया कप उठा के ले जाएगी? आपके थॉट्स, आपके कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।